हाय एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक सिटी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो श्योरली इससे एक आधा क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग के अंदर जैसे आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को आए तो उसके अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्योरली एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इसे आज समझेंगे अच्छे से और आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, तो आप बने रहना और सारी वीडियोस अच्छे से देखना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज की इस पूरी वीडियो के अंदर हम कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिक से चलना है, तो ड्राइंग्स का मीनिंग सबसे पहले देखेंगे। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ड्राइंग्स का मतलब ऑलरेडी पता होगा, लेकिन शायद किसी को ना पता हो, तो हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे और ड्राइंग्स के मीनिंग से शुरू करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है। Then we will move on to methods of calculating interest on drawings. Most important यहीं से न्यूमेरिकल बनेंगे। हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस के अंदर कौन से मेथड्स हैं ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं उसे कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या, जो लिखा है उसे बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये है वो आप क्या हो, ऑनर। किसके ऑनर? इस बिजनेस के ऑनर। आपने एक शॉप खोली हुई है, आप इसके ऑनर हो, ये आपका बिजनेस है। ओके, अब बिजनेस के अंदर आपने कुछ पैसा लगा रखा है या नहीं? कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है। उस पैसे को क्या बोलते हैं? जो ऑनर पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। पता है इतनी बात आपको? वेरी गुड। अच्छा, अब मान लीजिए आपको लग रहा है, आपका किसी दिन दिल करा कि मेरे घर में ना यार टीवी नहीं है। मेरे घर में क्या नहीं है? टीवी नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि मैं अपने घर के लिए एक टीवी खरीदूं, और टीवी खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए वो आप कहाँ से ले रहे हो? वो आप बिजनेस में से निकाल रहे हो। जो बिजनेस में जो पैसा पड़ा है, दुकान के जो गुल्लक में जो पैसा पड़ा है, आपने वो निकाल लिया और उससे क्या लिया है? अपने घर के लिए टीवी ले आए। अब घर में लगाया टीवी, दुकान में नहीं लगाया, तो वो आपका क्या हुआ? पर्सनल टीवी हुआ या नहीं? पर्सनल टीवी हुआ या नहीं? आपने अपनी पर्सनल नीड के लिए क्या करा? बिजनेस से पैसे विड्रॉ की। तो अगर आप कभी भी बिजनेस से पर्सनल नीड के लिए पैसे या कोई एसेट ही विड्रॉ कर लोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे आपकी ड्राइंग्स। ओके, अब ये याद रखना कि पर्सनल नीड के लिए सिर्फ मनी ही विड्रॉ नहीं की जाती, कभी कभी हम एसेट भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, मान लो आपके बिजनेस में, आपकी दुकान के अंदर कोई फर्नीचर पड़ा है, आपने वो उठा के अपने घर ले गए और घर में उसको रख लिया, यूज़ करने लग गए। तो आपने क्या विड्रॉ करा? मनी तो विड्रॉ नहीं करी, आपने एसेट विड्रॉ करी। तो वो भी आपके ड्राइंग्स में ही कंसिडर होगा। ओके, तो इसे हम आपकी ड्राइंग्स कंसिडर करें। आई होप आपको ड्राइंग्स का मतलब तो क्लियर होगा। अब जो यहाँ लिखा है वो उसे पढ़ लेते हैं। ड्राइंग्स रेफर्स टू विड्रॉल। विड्रॉ का मतलब निकलवाना, मनी या फिर कोई एसेट फ्रॉम अ बिजनेस, अपने बिजनेस से, बाय इट्स ऑनर। कौन निकलवाता है? ऑनर यानी मालिक निकलवाता है अपने पर्सनल यूज के लिए। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पर्सनल यूज के लिए। अच्छा, ड्राइंग से होता क्या है? ड्राइंग्स रिड्यूस कर देती हैं ऑनर की इक्विटी या फिर हम कह सकते हैं कैपिटल। ओके, अभी आपको बताया कि जब आप बिजनेस में पैसा लाओगे तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, और अगर बिजनेस से पैसा निकलवा के ले जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल कम हो जाएगी। तो कैपिटल कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है अगर हम ड्राइंग्स करते हैं। कैपिटल को हम इक्विटी भी बोल देते हैं। आई होप आपको ड्राइंग्स का मतलब क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तो आपको समझ आ गया, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? Interest on drawings is the amount of interest charged by the business on the amount withdrawn by the partner for personal use, या फिर मैं कहूँ ड्राइंग्स। तो क्या होता है, जो आपने बिजनेस से ड्राइंग्स करी, क्या करी हैं? ड्राइंग्स करी हैं, उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है? उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यू हैव टू पे इंटरेस्ट, ब्याज भरनी पड़ती है आपको।
अच्छा, और ये ब्याज कौन लेगा आपसे? ये आपसे लेगा जी आपका बिज़नेस, आपकी दुकान आपसे ब्याज लेगी कि भाई ड्राइंग्स करते जा रहे हो, पैसे निकलवाते जा रहे हो, घर में टीवी लगा लिया, फर्नीचर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब ऐसा करो, अब जब भी ड्राइंग्स करोगे ना, पैसे निकलवा के लेके जाओगे, तो उसके ऊपर आपसे ब्याज ली जाएगी, पैसे लिए जाएँगे, इंटरेस्ट लिया जाएगा। अंडरस्टूड? तो अब एक क्वेश्चन अराइज़ होता है हमारे अंदर, क्वेश्चन ये, व्हाई द इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स? व्हाई इंटरेस्ट क्यों लिया जाता है ड्राइंग्स के ऊपर भाई? देखो वैसे तो बहुत सारे रीजंस है, देयर आर मैनी रीजंस जो बिजनेस आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करता है। उनमें से लेकिन जो मेन रीजन है हमारे पास वो क्या है? टू डिस्करेज द पार्टनर्स फ्रॉम टेकिंग आउट टू मच मनी। देखो, अगर आप डेली बेसिस पे बिज़नेस से पैसे निकलवाते रहोगे, बिज़नेस से ड्राइंग्स करते रहोगे, तो देखते ही देखते आपका जो गुल्लक है दुकान का वो तो खाली हो जाएगा भाई। तो यानी जो पैसा, अगर आप वो पैसा ना निकलवाओ, उसको बिज़नेस में ही रहने दो, तो बिज़नेस को उससे फ़ायदा होगा। बिज़नेस उससे स्टॉक खरीद सकता है, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, अपने क्रेडिटर्स के पैसे पे आउट कर सकता है। लेकिन अगर आप उस पैसे को विथड्रॉ करते रहोगे, तो बिज़नेस से पैसा निकालते ही रहोगे अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, तो बिज़नेस प्रॉफ़िट कैसे कमा पाएगा? बिज़नेस कैसे चलेगा? रन ही नहीं कर पाएगा। तो बिज़नेस नहीं चाहता कि आप डेली बेसिस पे ड्राइंग्स करो। इसलिए वो क्या करता है कि आप डेली बेसिस पे ड्राइंग ना करो, इसलिए वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देता है कि शायद अगर आप इंटरेस्ट के डर से क्या पता ड्राइंग्स करनी कम कर दो, कि अरे मुझे तो ब्याज देनी पड़ेगी, मैं कम से कम पैसा ही निकलवाऊँ। कोशिश करूँ कि पैसा ना ही निकलवाऊँ, क्योंकि अगर पैसा निकलवाया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आपको डिस्करेज करने के लिए, ताकि आप कम से कम पैसा बिज़नेस से विथड्रॉ करो, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। ऑलराइट, गुड। उसके बाद हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितने मेथड्स हैं हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के? तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में आपको दो मेथड्स दिए हुए हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। दोनों अलग अलग मेथड्स हैं, दोनों से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होगा। कोई भी मेथड अपनी मर्जी से नहीं लगेगा कि कहीं जी करा डायरेक्ट मेथड लगा दिया, कहीं आपका दिल करा प्रोडक्ट मेथड लगा दिया, ऐसे नहीं होगा। हमें कुछ कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ डायरेक्ट मेथड लगना है या फिर प्रोडक्ट मेथड लगना है। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट मेथड तो आसान है यार, उसमें कुछ ज़्यादा रटना है नहीं, आपको सिंपल है। डायरेक्ट मेथड में थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले फॉर्मूला देख लो। आपको पता है किस चीज़ का मेथड है ये? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होती हैं डायरेक्ट मेथड में? तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। करेंगे, इसके बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, आप जस्ट एक बार निगाह मार लो। जो है फॉर्मूला है इसको आप देख लो। फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स की बात करूं तो ये क्या होगा? ये पर मंथ की ड्राइंग होगी ना, जो आपकी जो हर महीने की ड्राइंग होगी, उसको मल्टीप्लाई कर लेना कितने मंथ तक आपने ड्राइंग करी है। लेट्स सपोज पूरा साल आपने ड्राइंग करी है हर महीने, तो इंटू 12 कर लेना, पूरे साल की ड्राइंग्स आ जाएंगी, तो ये टोटल ड्राइंग्स होगी। करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर, डोंट वरी। अभी जितना समझ आ रहा है वो देख लो। ओके, रेट आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा। एवरेज पीरियड आपको निकालना पड़ेगा। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला ये दे रखा है नीचे। एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच जाएंगे, कहाँ तक? साल खत्म होने तक, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग जिस दिन करी है उसके बाद कितने महीने बच जाएंगे साल खत्म होने तक। दोनों को प्लस करना, डिवाइड बाय 2 कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज पीरियड आ जाएगा। उस एवरेज पीरियड को उठा के यहाँ पे पुट कर देना, तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू आ जाएगी। ओके, डोंट वरी, कुछ रटना नहीं है, ज़रूरी नहीं है याद करना। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे अपने आप चीज़ें आपको याद रहने लग जाएंगी। ओके, अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट, व्हेन टू यूज़ दिस मेथड। ये मेथड कब लगाना है भाई? क्योंकि हमने पढ़े हैं कि हमारे पास सिर्फ एक मेथड नहीं है, हमारे पास तो दो मेथड हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड हमें कब लगाना है? तो ये डायरेक्ट मेथड लगाना है, आपने सबसे पहले ना दो कंडीशंस चेक करनी है क्वेश्चन के अंदर। ये दो कंडीशंस, पहली कंडीशन तो देखनी है कि इफ़ द अमाउंट विड्रॉन इज सेम ईच मंथ, जो अमाउंट विड्रॉ की जा रही है, बिजनेस से ड्राइंग्स की जा रही हैं, वो क्या सेम अमाउंट है? हर महीने सेम अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो?
अलग अलग डिफरेंट अमाउंट्स तो नहीं विड्रॉ कर रहे। पहली कंडीशन तो आपने ये चेक करनी है, होनी चाहिए। इसके साथ दूसरी एक और कंडीशन भी होनी चाहिए भाई, दोनों कंडीशंस होंगी फिर ये मेथड लगेगा। ओके, मैं फिर से कह रहा हूँ, दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, सिर्फ एक नहीं। दूसरी कंडीशन ये है जो टाइम गैप हो ईच ड्राइंग्स, हर ड्राइंग के बीच में, वो भी सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो आपकी फर्स्ट ड्राइंग है, जो आपने पहली बार ड्राइंग करी, जो आपने सेकंड टाइम ड्राइंग करी, जो आपने थर्ड टाइम ड्रॉ करी, जो आपने फोर्थ टाइम ड्राइंग करी, इन सारी ड्राइंग्स के बीच में टाइम गैप सेम होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 1 मंथ का गैप है तो यहाँ भी 1 मंथ का गैप होना चाहिए, यहाँ भी 1 मंथ का गैप होना चाहिए। ओके, ये है आपकी सेकंड कंडीशन। और पहली कंडीशन तो याद ही है कि अमाउंट जो है वो सेम होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहूँ कि हर महीने आप 1000 ही विड्रॉ कर रहे हो तो अमाउंट भी फिक्स है और टाइम गैप भी, हर ड्राइंग के बीच में टाइम गैप भी आपका 1 मंथ का चल रहा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आप ये डायरेक्ट मेथड यूज करोगे, नहीं तो नहीं। ओके, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के हमें ये दो कंडीशंस ही चेक करनी है, उसी बेस पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो देखिए आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन छोटा सा रख रखा है मैंने। वैसे डायरेक्ट मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जस्ट आपको अभी एक थॉट प्रोसेस आपका बन जाए कि डायरेक्ट मेथड में कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला, उसके लिए मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके लिए बना के रखा है। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टनर विड्रॉज ₹3000 पर मंथ। एक पार्टनर है वो 3000 रुपया हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान, यानी पूरा साल ही वो ऐसे करता रहा, हर महीने की पहली डेट को वो 3000 रुपया विड्रॉ करता रहा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, जो उनकी पार्टनरशिप डीड है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक प्रोविजन दे रखा है। कितना? 10%। यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, कितने परसेंट के हिसाब से? 10% पर एनम, पूरे साल के हिसाब से। तो आपको ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इस पे डायरेक्ट मेथड लगेगा या इनडायरेक्ट मेथड लगेगा, वो कैसे पता लगेगा? हमें सबसे पहले दो कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी, क्या वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था फिक्स अमाउंट होनी चाहिए, यानी हर बार सेम अमाउंट विड्रॉ होनी चाहिए। तो चेक करो क्या वो है क्या। यहाँ लिखा है, फर्स्ट लाइन में लिखा है 3000 पर मंथ ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो हर महीने 3000 ही कटा निकलवा रहा है वो, तो अमाउंट तो फिक्स हुई ना, हर महीने कितनी हुई? 3000। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बोली थी आपको? दूसरी कंडीशन बोली थी जो टाइम गैप है वो सेम होना चाहिए, हर ड्राइंग के बीच में टाइम गैप सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, हर महीने की पहली तारीख को निकलवा रहा है, तो टाइम गैप तो सेम हुआ ना। कैसे? पहली ड्राइंग किस दिन होगी उसकी बता सकते हो? पहली ड्राइंग किस दिन होगी? साल कब शुरू होता है हमारा? फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। तो पहली ड्राइंग उसकी 1 अप्रैल को होगी, 3000 रुपया। दूसरी ड्राइंग किस दिन होगी बताओगे? हर महीने की पहली तारीख है, तो अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा? मई। मई की फर्स्ट को होगी, फर्स्ट ऑफ मई को होगा, 3000 फिर निकलवाएगा। उसके बाद कौन सा महीना आएगा? अप्रैल, मई, जून आएगा, जून की भी फर्स्ट डेट को वो निकलवाएगा 3000 रुपीज़। ऐसे ऐसे करते करते लास्ट कहाँ तक पहुँच जाएगा वो? 31 मार्च, अगले साल की जो 31 मार्च आएगी उस पर, सॉरी 1 मार्च आएगी उस पर वो पहुँच जाएगा और 3000 निकलवा लेगा। समझ गए? तो इस तरह से हर महीने की 1 तारीख को वो विड्रॉ कर रहा है। तो देखो कि टाइम गैप सेम आ रहा है क्या? यहाँ पे कितना गैप है? 1 मंथ का। यहाँ पे कितना गैप है? 1 मंथ का। ऐसे हर जगह 1 मंथ का ही गैप है। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी से फुलफिल हो रही है, हर जगह सेम टाइम गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा? डायरेक्ट मेथड। वेरी गुड। अच्छा, हमने डायरेक्ट मेथड समझ लिया, उसमें फॉर्मूला देख लिया, एक बेसिक सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम करेंगे सेकंड मेथड, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड बहुत ही सिंपल है। देखो आपने वहाँ दो कंडीशंस चेक करी थी। पहली कंडीशन क्या थी कि अमाउंट जो है फिक्स अमाउंट होनी चाहिए, है ना, हर ड्राइंग में फिक्स अमाउंट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या चेक करी थी? टाइम गैप सेम होना चाहिए। अगर बेटा इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, मान लो फिक्स अमाउंट नहीं है या फिर मान लो टाइम गैप सेम नहीं है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड का यूज करो। समझ आ गया? तो आपने बस सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आपने दो कंडीशंस चेक करनी है। अगर तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगा देना। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, कोई एक भी रह जाती है, तो आप कौन सा मेथड लगाओगे? प्रोडक्ट मेथड लगाओगे। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला देख लो। इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल प्रोडक्ट।
पिछले मेथड में क्या लिखा था, टोटल ड्राइंग्स, ये प्रोडक्ट मेथड है तो यहाँ पे लिखा जाएगा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, रेट ऑलरेडी मैंने बताया क्वेश्चन में दे रखा होगा, इंटू 1/12। यहाँ पे एवरेज पीरियड का चक्कर है ही नहीं, इसलिए मैंने आपको बोला था प्रोडक्ट मेथड ईजियर है डायरेक्ट मेथड से। यहाँ पे एवरेज पीरियड नहीं, यहाँ पे हमेशा 1/12 ही आपको लिखना है। ओके, देख लो व्हेन टू यूज दिस मेथड, इफ द अमाउंट विथड्रॉन इज नॉट सेम, या तो अमाउंट आपकी सेम नहीं है, और इफ द टाइम गैप बिटवीन द ईच ड्राइंग इज नॉट सेम, या फिर आपका टाइम गैप सेम नहीं है, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप ये वाला मेथड यूज करोगे। इसका भी एक बेसिक सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2017 को, एक पार्टनर की हमें ड्राइंग्स दे रखी है पूरे साल की। अच्छा, ये साल शुरू कब होगा बता सकते हो, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म तो हो रहा है 31 मार्च 2017 को, बिगिनिंग कब हुई होगी, 1 अप्रैल 2016। ओके, और ये चला कब तक, 31 मार्च 2017 तक। ओके, ये क्लियर होना चाहिए आपको, बेसिक सी चीज़ है। अच्छा, ड्राइंग्स दे रखी है, उसकी फर्स्ट ड्राइंग किस दिन करी है उसने करी है फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को, ऑब्वियसली 30 अप्रैल 2016 ही होगा भाई। ओके, क्योंकि 31 मार्च 2017 को तो साल खत्म ही हो गया, इसके बाद थोड़ी होगा, इससे पहले कौन सी आती है, ये 2016 वाली अप्रैल आएगी। तो पहली उसकी ड्राइंग कब है, 30 अप्रैल को है, कितनी अमाउंट की, 2000 की। अच्छा, डेट की तरफ बाद में जाना, पहले ये देखो एक ध्यान से, पहली ड्राइंग है 2000 की, अगली ड्राइंग है 5000 की, उससे अगली 4000, उससे अगली ड्राइंग 3000 की, उससे अगली ड्राइंग 2000 की। हर बार ड्राइंग्स की अमाउंट डिफरेंट है भाई। एक कंडीशन, पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी फिक्स अमाउंट की, क्या वो पूरी फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही भाई। दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बताया अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आपके पास प्रोडक्ट मेथड ही लगेगा। तो मैंने देखा कि भाई अमाउंट तो अलग अलग है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट मेथड ही लगाएंगे। चलो फिर भी तसल्ली के लिए हम दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, वैसे उसको करने की ज़रूरत नहीं है आपके। दूसरी कंडीशन क्या थी, टाइम गैप सेम होना चाहिए, क्या है देख लेते हैं। अच्छा, 30 अप्रैल से 1 जुलाई तक कितना बना, मई जून, 2 मंथ, यहाँ पे कितना गैप है बेटा, 2 मंथ का। अच्छा, यहाँ देखो 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक कितना बना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 मंथ का। पहले 2 मंथ का गैप, फिर 4 मंथ का गैप। अरे टाइम गैप भी सेम नहीं, आगे तो चेक करना ही मत, टाइम वेस्ट वाली करने वाली बात है भाई। यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, प्रोडक्ट मेथड। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नीचे दे रखा है कितना, 10%। तो चले इसे भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। हाँ जी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारा प्रोडक्ट मेथड है। क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, टोटल प्रोडक्ट, टोटल ड्राइंग्स नहीं आएगा, टोटल प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। ओके, तो टोटल प्रोडक्ट कैसे आएगा। अच्छा, इसमें याद रखना, इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें रिमेंबर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट डाटा दे रखा है उसको एज इट इज उतार लेना, डेट, अमाउंट, ये आपको एज इट इज उतार लेने हैं। जैसे आपको डेट क्या दे रखी है, अप्रैल 30, उसके बाद डेट है जुलाई 1, उसके बाद है अक्टूबर 31, एंड देन इज मार्च 1 एंड देन इज मार्च 31। अमाउंट भी उतार लो, अमाउंट कितनी है 2000। हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी भाई, समझ तो आ ही रहा होगा, एडजस्ट कर लेना प्लीज़। 3000 एंड 2000। तो हमने अभी कुछ नहीं करा भाई, अभी जस्ट क्वेश्चन को ही एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया अपने टेबल के अंदर, कुछ नई चीज़ ऐड नहीं करी। देख लो क्वेश्चन और आंसर सेम सेम ही लग रहे हैं आपको। इसके बाद अब आपको 2 कॉलम्स और ऐड करने हैं, ये आपको अपनी तरफ से ऐड करने पड़ेंगे। क्या ऐड करने हैं, यहाँ पे आपको लिखना है भाई मंथ्स, मंथ्स लेफ्ट, कितने मंथ्स लेफ्ट हैं यानी रह गए हैं। अब क्या करना है आपको, सिंपली ये जो डेट दे रखी है ना, इसके बाद वाले मंथ कैलकुलेट अपने कैलकुलेट करो कि इसके बाद कितने मंथ रह गए, काउंट करो ज़रा। 30 अप्रैल के बाद जो आपका 31 मार्च आएगा अगले साल का यानी 2017 का, यहाँ तक कितने मंथ रह गए। अब देखो अभी सिर्फ अप्रैल का महीना ही निकला है, 12 में से सिर्फ एक महीना ही अभी टॉप है अप्रैल का, तो कितने महीने बचे, 11 ना, तो यहाँ लिख दो 11। सेम अब जुलाई से चेक करो, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2017 तक कितने महीने रह गए। अप्रैल मई जून सिर्फ 3 महीने ही निकले हैं भाई, तो कितने महीने रह गए, 9 मंथ अभी भी पेंडिंग है।
31 अक्टूबर से चेक करो कितने महीने रह गए। अक्टूबर का निकल चुका, अक्टूबर का मत काउंट करना। अक्टूबर के बाद यानी 1 नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स रह गए, 5 2। उसके बाद मार्च 1, 1 मार्च के बाद कितने महीने रह गए, मार्च का ही तो रह गया सिर्फ 1। उसके बाद 31 मार्च, 31 मार्च के बाद कोई महीना रह गया क्या? 31 मार्च को तो मेरा साल ही एंड हो गया, तो 0 मंथ, कुछ भी नहीं लेफ्ट रहा, 0। इसके बाद आपको लास्ट कॉलम ऐड करना है। यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है प्रोडक्ट। क्या लिखना है आपको? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सिंपल, आपके पास ये जो अमाउंट है और ये जो मंथ लेफ्ट है, इन दोनों का क्या कर देना आपको? प्रोडक्ट कर देना है। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 11 कर देना है, कितना आ जाएगा भाई? 22,000। उसी तरह 5000 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 45,000। 4000 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 20,000। 3000 इंटू 1, 3000। 2000 इंटू 0, 2000। वेरी बैड, कुछ बच्चे ऐसे ही कर देते हैं, 2000 इंटू 0, 2000 ही लिख देते हैं। 0 होता है भाई, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा। उसके बाद आपको टोटल प्रोडक्ट, जरा फॉर्मूले में आओ, फॉर्मूले में देखो भाई, फॉर्मूले में क्या चाहिए? टोटल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का टोटल, ये जो प्रोडक्ट निकालना है इसका टोटल करो, इन सबको सम करो। तो करो जरा, 22,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000 कितना बनेगा ये? ये बनेगा 22 और 3 25 हो गया। 25 और 45 कितना हो गया? 70, 70 और 20 कितना हो गया? 90,000 बन रहा है। देखो जरा 90 बनेगा क्या? हाँ 90 बनेगा। 90,000 आ गया टोटल प्रोडक्ट। अब यार कुछ नहीं करना, अब तो बस सब कुछ करा कराया मिल गया तुम्हें। फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। टोटल प्रोडक्ट कितना आया है? 90,000। रेट कितना है क्वेश्चन में? 10%। इंटू 1/12 करो, आंसर आएगा। तो ज़रा करो, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे। इसको काट लो, किस पे काटोगे? इसको 3 पे काट लेते हैं, 3 4 12, इसको 3 पे काट लेते हैं, 3000 बनेगा। तो इसको अगर काटोगे तो कितना बनेगा भाई? 1500, 750, 750। दिस इज योर आंसर। रुपीज़ डाल देना आगे। तो ये आपका आंसर है। तो ये हमने क्वेश्चन करा, बेसिक सा क्वेश्चन करा हमने। प्रोडक्ट मेथड में बस यही क्वेश्चन है, इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं वैसे आपको। इसमें यही क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट मेथड के जरूर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हमारा सेशन यहीं तक था। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। फिर भी कोई डाउट हो तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ जाके अपने डाउट आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई एज अर्ली एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूँ। आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ज़रूरी है। अभी आपको कुछ नहीं आया भाई, तब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा। अगली आने वाली वीडियोस देखना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, तब आप चैंप बन जाओगे, चैंपियन बन जाओगे। ओके ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें।